जापान के, हम तो हैं दीवाने मुल्तान के। जामनी होठ से राय की बोले और कानों में रस टपके, सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां सड़क करके जाने कैसी आस दिलाए। हाय हाय करे सब लड़के, सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां सड़क करके। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। और भी दुख है जमाने में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। सावन की रिमझिम में कुछ यूटिलिटी बिल और मेरी बीमारियों की रिपोर्टें धरी हैं, वो लौटा दो। और IMF से विनती है कि वो हाई इंटरेस्ट पर थोड़ा कर्जा और भिजवा दे। मेरी चीची का छल्ला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी तो इनकम भावे जिन्नी भी होवे, कौमी खजान के टैक्स घट जमा करावांगी। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। हाय हाय हाय। बस अब सुर में आ जाए साज, क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाते हैं नवान एजाज। मिस्टर डार्लिंग डीजे, मेरे म्यूजिशियन भाई लोग और मेरी हंसती मुस्कुराती और टैक्स पूरा मुकम्मल टैक्स देने वाली मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को मुज़ाकरात में खुशामदीद। आपको ये जान के हैरत होगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 1 साल की आमदनी पर 13,000 रुपए टैक्स जमा करवाया। 13,000 रुपए? हाँ, अब पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। कैसे? IMF की जरूरत ही नहीं। अरे सेठ फजलुर रहमान जिंदाबाद। 13,000 की गल हो रही, एवं ना पागल हो जाना भाजी। 13,000 दिता, उन्होंने केड़ा कोई कारोबार है? ना वो खराब ते लगे ने, ना इलैक्ट्रीशियन का काम होता, ना मोटर बना के बेचते ने। मरगा खत्म वैसे पाकिस्तान घट होने ने, कितों कमाने ने उन्होंने। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनसे क्यों लिए 13,000 रुपए? क्यों? उनको तो हाथ से देने चाहिए थे। अजी कल को हाथ का दिया ही काम आएगा। बिल्कुल सही कहा भाईजान ने, मौलाना साहब को कुछ हाथ से लगाना चाहिए और चाचा जी को किसी दीवार के साथ लगाना चाहिए। मुझ पर टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं प्रीपेड हूँ, बल्कि कस्टम पेड। और चाचा को टैक्स नहीं लगता, चाचा को सदका लगता है, फितराना लगता है। हाँ, और इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से बड़ी दिलचस्प से फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं। अच्छा? सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलियों के 1072 अरकान में से जो मालूम है सबसे ज्यादा टैक्स किसने अदा किया? सैयद अवैस कादिर शाह साहब ने। शादी आपको मुल्क का इतना ख्याल कैसे आ गया? पप्पू 1,87,00,000 रुपए टैक्स अदा किया है। शाह जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मुबारक हो, आप टॉप पे है इस वक्त। ये शादी करते क्या है, छुप के इतने पैसे दे रहे हैं? हाजी मेरा ख्याल है तावीज गंडे का काम करते हैं यार। कोई कारोबार हो गया यही तो साडे मुल्क च प्रॉब्लम है। जे किसी ने देता ओदे पीछे पै जांदे, जे कोई नहीं दिंदा ते ओदे पीछे पै जांदे ने। चिड़ी बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे। साडी मुल्क वास्ते जे हो जे तुसी साबित होए ने, 4, 5, 10 बंदे होर हो जाण ते मुल्क साडा पैरां ते खलो जाए। वजीर आजम ने 26 लाख रुपए टैक्स जमा करवाया है। 26 लाख गरीब मस्कीन आदमी। और इमरान खान ने 1,94,000 रुपए टैक्स जमा करवाया। बड़ी तनकीद की है वैसे मीडिया ने इमरान खान और वजीर आजम के ये टैक्स रिटर्न के ऊपर। परवेज रशीद साहब ने 95,920 रुपए टैक्स। अरे परवेज रशीद से याद आया, वो शेख रशीद साहब ने कितना टैक्स दिया? 58,410 रुपए। 410? माशाल्लाह, आप इन लोगों के पीछे फिरते रहते हैं। नहीं, मेरे सामने वो आज सुबह डिटेल आई थी तो मैंने कहा कि अपने नाजरीन को भी और आप लोगों को भी बताता चलूं। रोहेल असगर साहब जो पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम की जीनत बने थे, जो आपको मालूम है सरकार ने कितना टैक्स जमा करवाया? बताइए, गेस कीजिए। हाजी मेरा ख्याल है 19 से 20 लाख रुपए कराया। अरे भाई 5,900 रुपए जमा किया। सोहेल असगर साहब, ये तो फिर टैक्स ना देने वाली गल्लां ने। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ जो यहाँ 2 मेहमान मौजूद हैं जो हमारी मुज़ाकराती टीम के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनमें से पहले हमारे मेहमान का ताल्लुक फैसलाबाद से है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है,
MPA हैं, बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं हम जनाब शेख इजाज अहमद साहब। और उनके साथ जो भाई इस वक्त तशरीफ रखते हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, पॉप सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, मौसीकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, बड़ा हमदर्द दिल रखते हैं सीने में, बड़े अच्छे और प्यारे दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात निहायत शरीफ आदमी हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं जमाल अहमद साहब को। उच्चे मजा वाली आग गई, देखो एक कुड़ी अज हार गई, नहीं फोटो न मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बनी है, जे तेरी मेरी गल ना बनी। एक सब फैसला बात एक बंदा कहता भाजी मैं रोटी खानी है, तो गड्डी का शीशा ला के खाला रोटी, तेरे दांदा मेरे को। रक्षे वाले को घंटा घर से मैंने कहा शहजाद थिएटर जाना है, आगे से मुझे कहने का 100 रुपया होगा। मैं कहा 100 रुपये किस बात का भाई, ये तो शहजाद थिएटर है। कहने लगा पाजी हाथ पीछे कर लो, किधर होती कांदन में ना लग जाए। वैगन वाले से मैंने पूछा भाई सीट है, कहना होर असी दरियां पाइया या मैं टीका लवाना सी, मैं सरसी पूछा, मैं यार हस्पताल कितने, कहना वीरे किसी बड़े ट्रक थले लोग आपे ले जी। शेख साहब पहली मर्तबा सर इत्तेफाक हो रहा है मेरे इन शहजादों को इंटरेक्ट करने का। जी ये इस प्रोग्राम में तो पहली मर्तबा इत्तेफाक हो रहा है, लेकिन वैसे तो माशाल्लाह ये आपको पता है कि पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में बड़े मशहूर व मारूफ है, और इनका जो हिस्से मज़ा है वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अमानुल्लाह साहब ने फैसलाबाद में, ये खुद हम दोस्त बैठे हुए थे तो इन्होंने फैसलाबाद की जो हिस्से मज़ा है उसके हवाले से एक वाकया सुनाया। रीगल सिनेमा में एक शो था, उसमें अमानुल्लाह साहब स्टेज पे खड़े होके तो बड़ी लोगों को हंसा रहे थे, बड़ा लोटपोट कर रहे थे। तो एक बंदे ने उठ के कहा, ये अमानुल्लाह साहब ने बात सुनाई और खुद भी बड़े हंसे। कहने लगे, मुझे वो बंदा कहने लगा, अमानुल्लाह साहब तोबा तुसी अंजो जिमें सेबे वाला बंब होंदा है। तो ये उन्होंने कहा कि जब मैंने ये जुगत सुनी, फिर मैंने अपनी तरफ देखा, फिर मैंने कहा उसको बच्चे को कि आप ऊपर आओ यार, मैं आपको क्लैप करना चाहता हूँ कि आपने इतनी जबरदस्त जुगत मुझे लगाई। वो बच्चा आजकल MPA है। साहब पिछले दिनों मीडिया ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे जो हुकूमती लोग हैं वो उन्होंने अपने डिक्लेयर किए इनकम टैक्स कितना वो जमा करवाते हैं, आपका नाम नहीं है बीच में। हाँ, वो ये हुआ है कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो तो रूटीन में जमा करवाता हूँ जितना मैं टैक्स गुजार हूँ, लेकिन ये है कि इस मर्तबा ये हुआ कि वो मुझसे मिस हो गई इन टाइम जमा करवाने में। अच्छा। तो वो मैंने अपने फिर कुलीग को कहा, मैं खुद भी चूंकि बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, तो मैंने कहा कि भाई वो न्यूज़पेपर में आया है कि मेरा नाम नहीं है उसमें, तो मेहरबानी करो अब ये ना हो मुझे डिसमेंबर करवा देना। हाँ। तो वो अब तैयारी कर रहा है, मेरा ख्याल आज कल में वो जमा हो जाएगी जी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह इतने पढ़ा दो, असी जमा करा दें। जवाद जी पॉप सिंगर, प्रोड्यूसर, इंजीनियर, व्हाट नॉट वाली बात हो जाती है जब आपका नाम आता है। हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स? देखिए अंग्रेजी की एक कहावत है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और ये वैसे मुझे बड़ी बुरी लगती है। इसका मतलब ये है कि जो कामयाब हो जाता है ना एक दफा, उसके सामने दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। उसकी मर्जी है कोई दरवाजा खोल के अंदर घुस जाए। ये आप सरमायादार के हवाले से भी कह सकते हैं, जागीरदार के हवाले से भी कह सकते हैं, आप किसी बड़े अदारों के ओहदेदारों के बारे में भी कह सकते हैं, और मशहूर लोगों के बारे में भी कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो तमाम इंसान यहाँ बैठे हैं, इन सब के अंदर इतने जौहर होंगे कि इनको खुद नहीं मालूम इनके अंदर क्या क्या टैलेंट होगा। सिर्फ एक्सप्लोर करना है, कभी एक्सप्लोर नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। निज़ाम ऐसा है ना, निज़ाम सिर्फ कुछ लोगों को इजाजत देता है कि आप खुल खेल लें, बाकी सारे जो है उनको दबा के रखता है। गाने का क्या चक्कर है, सीखना पड़ता है या ये भी एक कुदरती चीज है? हमारी तरह का गाना जो है वो नहीं सीखना पड़ता। ग्रेट, इसको कहते हैं सच्चा खरा। शेख साहब
जितने भी लतीफे बनते हैं या तो पठाना से बांधते हैं या शेखों से बांधते हैं। क्या वजूहात है? शेख वाकई तबीयत, हालांकि मेरे ससुर भी शेख है, तो क्या वो वाकई तबीयत में कंजूस होते हैं? अब मेरे ससुर हालांकि कंजूस नहीं है। तबीयत नहीं होते जरा आप देखिए, आपके ससुर कंजूस कैसे हो सकते हैं? आपको उन्होंने बेटी दे दी, इससे बड़ी सखावत क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। डीजे ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, मिलती है तबर्रुक की तरह हमको बिजलियां। मंसूबा नजर आया नहीं कोई अभी तक, वो कौन है हाय जो बनाते हैं बिजलियां। जिस वक्त के हो जाए तलब इसकी ज्यादा, उस वक्त ही ज्यादा ये बुझाते हैं बिजलियां। बोलो महंगाई का तो यह हाल में चाचे हुनी 1.5 साल तो वाल नहीं कटा सकी। हुण गिण के वाल कटाते हैं कि 50 रुपए है 14 वाल इधरों ला दे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शेख इजाज अहमद साहब, जवाद अहमद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सियासत में आते ही लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ना अच्छे स्कूलों में या बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन शेख साहब ने बड़ी अजीब हरकत की। जब शेख साहब इलेक्ट हुए तो शेख साहब ने अपने बच्चे अच्छे स्कूलों से निकाल कर तो गवर्नमेंट के स्कूलों में डाल दिए। बहुत बड़ी बात। ये क्यों किया शेख साहब? दुनिया में आप अगर देखें, पूरी दुनिया को उठा के देख लें, जिन लोगों ने ब्रेक थ्रू किया है और पूरी दुनिया में नाम पैदा किया है, ऑल वर कॉमनर्स। मुझे ये कहने में फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक आम घराने से उठ के टाट के स्कूल से पढ़ के, इस्लामी मदरसा हाई स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल था, जहां से मैं पहली दफा एमपीए मुंतखब हुआ पीपी 72 में। गवर्नर हाउस में एक डेलिब्रेशन चल रही थी, 2 बरतानिया के मेंबर वहां पे बैठे हुए थे, पार्लियामेंट बरतानिया। वहां उन्होंने कहा जी कि सरकारी स्कूल हैं, उनमें एजुकेशन को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। काफी वहां पर लंबी बातें हुई। मैंने उनको कहा कि जी जब तक हमारे मुल्क की इशराफिया, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें हमारे एंकर पर्सन, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस, खा वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, सेनेट के मेंबर हैं या सूबाई असम्बलियों के मेंबर, वो अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल नहीं करवाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर वो जो डुअलिज्म का हमें शिकार नहीं होना चाहिए, अमली तौर पे करके दिखाना चाहिए। तो वहां पर जो मेंबर पार्लियामेंट बरतानिया थे, उन्होंने कहा था, जेंटलमैन इन यूर सोसाइटी इट इज वेरी क्रिटिकल, यू नो, हु विल बेल द कैट। तो मैंने कहा कि आई विल बेल द कैट इंशाल्लाह। मैं घर वापस आया, मैंने कहा कि आई हैव गिवन द वर्ड्स। उस मीटिंग में जहां पर वो गोरे भी बैठे हुए थे, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नुमान भाई गवर्नमेंट एवी मॉडर्न स्कूल है, उसमें मैंने दोनों बेटों को जो है वो एडमिशन दिलवाया। आई विश शेख साहब के ये जो थॉट प्रोसेस आपका है, ये बाकी सब सियासतदान हैं उनका भी यही थॉट प्रोसेस हो जाए तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। जवाद जी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इसमें भी बड़ा काम कर रहे हैं आप, तो क्या करना चाहते हैं? ये असेंबली की तरफ तो नहीं फिर इवेंचुअली थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा कि उधर भी ऐवान में जाके बैठूं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐवानों में कुछ हो सकता है इस मुल्क के अंदर। देखिए, इश्यूज पाकिस्तान के जो ना असल में वो ये है कि जो 60-70% आपका इंसान है पाकिस्तान के अंदर, उसकी कुव्वत खरीद कितनी है, वो बाजार में पड़ी हुई चीजों में से क्या क्या चीजें ले सकता है। असल मसला ये है, रोटी खाने का मसला नहीं होता, यहाँ सारे लोग मैल नरिश्ड हैं। रोटी तो खा ही लेनी, रोटी खा के बंदा नंगा फिरता हो कौन जिम्मेदार? पान ली कमीज ही ना हो तो रोटी का की करना? भाई जितनी मर्जी रोटी खा लो, रंग ही गोरा नहीं होना तो क्या फायदा। महंगाई का तो यह हाल में चाचे हुनी 1.5 साल तो वाल नहीं कटा सकी। हुण गिण के वाल कटा देने कि 50 रुपए है 14 वाल इधरों ला दे ते 13 इधरों घट कर तेरा बैलेंस हो जाएगा। मुल्क च परेशानियां ने, बम धमाके हो रहे हैं, तकरीबकारियां हो रही हैं, तो चाचे दी पई है। चाचा भी लीडर को अच्छा है, चाचा भी एक बम है साढ़े लिए। अजय हर बंदे की टेंशन है हमें। अब देखो मिस्टर की बेचारी डिनर में भी पापड़ खाते हुए, ये करे बेचारी बहुत परेशान होती है। ये जी, ये इधर आना होंगे टीवी चैनल, रस्ते च पक्का लगा हुआ उधर मुड़ जाती। बातें तो होती रहेंगी मेहमानों के साथ। चलिए चल के देखते हैं आज का वीडियो क्लिप।
یہ کون صاحبہ ہیں؟ اجی قبلہ یہ ایک طوائف زادی ہے مگر بلا کی شاعرہ، انتہا کی تعلیم یافتہ اور شکل و صورت ایسی کہ بس دیکھتے رہیے. جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آخری گیت سنانے کے لیے جو بچا تھا. ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں روڈ پرنس کی طرف سے بھیجی گئی موٹر سائیکل تو لکھ بھیجیے اس فلم کا نام جہاں سے ہم نے یہ ویڈیو کلپ لیا ہے. SMS کرنے کا طریقہ اسکرین پہ چل رہا ہے. آپ دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی اس فلم کا نام بھیج سکتے ہیں. ڈی جے پورا مکھڑا تے چنی کالے رنگ دی ٹیکس لاندیاں نہ گورنمنٹ سنگ دی کون پھڑے مہنگائی والے سب نو کسے کول نہیں دوا اے ڈنگ دی ربے ککھ نہ بریکنگ نیوز کا جڑی ہر ویلے جان سولی ٹنگ دی رل کے بولو گھر میں سیاست چلتی ہے یا پھر وکالت؟ نہیں جی گھر چ تے معافی چل رہی ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. شیخ اعجاز احمد صاحب، جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. بال کیوں نہیں آپ نے کبھی کٹوائے؟ میں نے 7 سال سے تھا تب سے اسی ہیئر اسٹائل میں دیکھ رہا ہوں. آپ 7 سال کے تھے جب مجھے لیکن مجھے جواد صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے جو پاپا ہیں وہ بھی آپ کے فین ہیں. انہوں نے اور جواد یہ بالوں کے پیچھے کیا راز ہے؟ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو مجھے وہ بڑا باغی اور انقلابی میری وہ ہوتی تھی، سوچ ہوتی تھی. ہم کچھ زندگی میں کرنا چاہتے تھے تو ہماری جو اکٹھ ہوتا تھا وہ بھی ایسے لوگوں کا ہی ہوتا تھا. ہم آپس میں اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے. تو میں نے جب وہ ہسٹری میں دیکھا بڑے بڑے انقلابی، اس کے بعد بڑے بڑے صوفی، وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ کام کیے تھے. پھر گلیڈیٹرز جو کہ وہ ہوتے تھے جن کو پاورفل سمجھا جاتا تھا اور وہ جو وارئر طاقت کی علامت ہوتے تھے، اور جرنیل جو پرانے جو ہوتے تھے جنرلز، وہ ساروں کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے. تو ویسے مجھے لگا کہ یہ کوئی مزدار بات ہے اس کے اندر نا. اور یہ آپ کو بتاؤ مردوں نے بال کٹانے کب شروع کیے ہیں؟ جب ایکچولی آرمیز بنی ہے اور فزیکل کامبیٹ جو ہے جب اس میں آئے ہیں لوگ، تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں. تو پہلے تو تمام دنیا میں مردوں کے لمبے بال ہوتے تھے. بندے لمبے بال ہوندے سی گتاں پاؤندے ہوندے سن. اپنی بیوی نوں کہندے ذرا گت بنا دی میں دفتر جانا، بال ذرا ادھر تھوڑے جے کس کے کری تیل لا کے دھوپے پا دے. ادوں دے ودے نے. اعجاز صاحب آپ وکیل بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، تو گھر میں سیاست چلتی ہے یا پھر وکالت؟ نہیں جی گھر چ تے معافی چل رہی ہے. معافی تو گجرا والے کے علاقے چ چلتی ہے. پہلا بندہ جی گھر چ بڑی سی میں اندر ورگا بڑا ڈرتے ہیں. بیوی بچے دہشت ہی بڑی ہے گھر چ. پڑھے لکھے لوگ تھلے لگے رہتے ہر ویلے. پوڑیاں جا کے بیوی اگے ہاتھ جوڑنا. میں نے کہا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ مہمانوں کے سامنے تو عزت کر دیا کرو. ویسے تو میں دیکھ لو میں تمہارے کپڑے میں دھوتا ہوں اور کوئی نہیں دھوتا. دے رہے اچھا ایسے کھانا تو بیوی کا برقع پا کے نا اپنے ہم دونوں کھاؤں گے. مجھے بھی پورا ہے. جواد صاحب اگر الیکشن لڑنا ہو تو کس سے خلاف لڑیں گے؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیا تو کیا کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کو پاکستان کے جو ہے خاص طور پر مڈل کلاس یا ورکنگ کلاس جو ہے اگر وہ الیکشن میں آ جائے تو اس کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف الیکشن لڑنا چاہیے. اور یہ جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ کہ میں اس الیکشن پہ جو پچھلے الیکشن ہوئے اس میں تینوں میجر پارٹیز نے مجھے ٹکٹس آفر کی تھی لیکن میں نے نہیں کیا.
जवाद साहब को बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। अर्थक्वेक के जो मुतासरीन थे उनके लिए बहुत काम किया और हुकूमत की तरफ से सितारा इशार आपको मिला। तमगा इम्तियाज मिला था जी म्यूजिक के अंदर सर्विसेज पे। अच्छा माशाल्लाह। फिर वो जो पोलियो का एम्बेसडर था जी बिल्कुल, सबसे पहला पोलियो के भी एम्बेसडर रहे हैं। इनको सितारे मिले हैं, चाचे को सितारे मिले हैं, घर च मिले हैं सितारा जुरत दूजी वारी सालन मंगन दे। मैंने कहा बड़ी जुरत है भी तेरी दूजी वारी सालन मांग लिया, इनू सितारा जुरत दे। और कल चाचे को तमगा शुजात मिला है। क्यों भाई? ठंडे पानी से नहाया है। अच्छा जी, इन्हों बोला तमगा शुजात क्यों मिला? क्यों भाई? चोरी शुजात साहब ने मेरी बड़ी सलाम दुआ। उन्होंने कहा उनको तमगा चोरी शुजात को लाया, उन्हें एक तमगा फड़ा से हाथ जी कोई वो मैं लेना तमगा शुजात हो गया। इन्होंने सितारा हुस्ने कारकर्दगी मिले है जनाब। अच्छा जी। हाँ जी, 8 साल तो नहीं नहाते। मैं कहा भी अपना हुसन तू ही लुका के रखे तेनू ये दिता सितारा। बड़ी गल है, थोड़ा अरसा दसी 88 साल हो गए नहाते। उदो पानी नहीं आया दुनिया जो उदो गवर्नमेंट फिर पिछे नहीं सी ना, ध्यान नहीं। उदो पानी नू पंजाब के लोग वासर कहते हैं, वाटर भी नहीं वासर। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन तमगों को इज्जत मिली इनको देने से। अरे ये बात है। जी हाँ, बड़ा काम किया उन्होंने, सोशल वर्कर भाई। यार जब आपको तमगा इम्तियाज मिला तो उस वक्त रियाज इम्तियाज मिले से आप? बहुत बड़े सिंगर हैं जी पाकिस्तान के, बहुत बहुत बड़े। मैं जिन लोगों को सुनता हूँ उनको मैं टच भी नहीं कर सकता, मतलब इतने बड़े लोग हैं। मैं मेहदी हसन साहब को सुनता हूँ, अरे मैं नूर जहां साहब को सुनता हूँ, मैं तुफैल नियाजी साहब को सुनता हूँ, और मैं सलामत अली खान साहब को, अमानत अली खान साहब को, जानवर लोग। और एक खान साहब का नाम मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, वो हमारे मुल्क की पहचान बने और ही वॉज लेजेंड, नुसरत फतेह अली साहब। क्या बात है, पूरी दुनिया खान साहब को सुनते हैं जी। मैं नुसरत साहब। अरे वाह, लो जी, इन्होंने तो सामने बह सुने। तो फैल नियाजी साहब का एक सॉन्ग है जो मोहसिन नवाज बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, तो वो मैं चाहूंगा कि ये सुना दें। वे मैं नहीं जाना, वे नहीं मैं जाना, खेड़ियां दे नाल दिल विच रांझे दा ख्याल मैं नहीं जाना, खेड़े चल भाई तैयार हो भाई, सामने आ भाई सामने। अरे ठाकुर हाँ न्योले मैदान चलिए। चल बकरिया, तेनू पैदा करने वाले दी कसमें बेटा सच्चा ना किदा है? बेजुबान हो के कह रहा सच्चा ना रब दा है। उत्तर कियामत वाले दिन केड़े सज्जे हाथ ने काम आना है, दौलत दुनिया महल मारिया सब कुछ इत्थे ही रह जाना है। केड़े सज्जे हाथी सखावत होनी है बेटा, सज्जा चौके वहा। हाँ हाँ ऐ सज्जा चले बाबा, ए बकरा आ गया छोटे जा पावे दे उत्ते 4 पैर रख के वहावेगा। वाह 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 वाह, चले बकरा छोटी सी जगह ते पूरा आ गया। एक छोटे जा पावे दे उत्ते चल के वहा, दूसरे पावे दी कमाल करके वहा, ए दूसरे पावे दे उत्ते खड़ा होके वहा। लाज मुल्क दे कर्जा चढ़ गया जी। और चल ए तीसरे पावे ते खड़ा जा। वाह 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 वाह, भाजी बकरा एवं नहीं खिलाਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। चल भाई बकरिया खड़ा हो,
کیسے آرام سے کرو گا؟ چوتھا پاوا تیرا دے دیا چالے لو جی اگر اونچائی تو ڈگ پیا تو سمجھو پی ٹی آئی کا بکرا ہے چوتھے پاوے تے گیا چھوٹا جہا پاوا تیرا پنجواں پاوا ہے یہ اتنے بھی کھڑا ہو کے وہاں چالے سمجھو پاکستان کی مشکل نہ کھلوتا ہے. چھوٹا جہا تیرا پاوا ایک سب تو چھوٹا جہا ہے یہ بھی رہ گیا یہ اتنے بھی چل کے وہاں اے بکریا چل دئی ایس پاوے دے اتنے کھڑا ہو کے مداریا تینوں کی اسمبلی کو ہونا چاہیے. سب تو چھوٹے پاوے تے چڑھ گیا لیکن ساڈا ٹھاکر تیرے بھی اتنے چڑھ کے وکھاوے. یہ لتے گا کہ میں پوڑی لگانی پڑے گی اسمبلی ٹوٹن کے تھلے آ جائے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. شیخ اعجاز احمد صاحب, جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, پیارے پیارے ننھے منھے, جو ذہن میں جواب آتا ہے آپ سر بولیں گے. سیاست کے کھیل میں کون سا فارمیٹ آپ کو پسند ہے, 2020 یا ٹیسٹ والا؟ 2020. 2020. پہلی ترجیح وکالت سیاست؟ وکالت اور سیاست دونوں. دونوں. کس نام سے پکارا جانا اچھا لگتا ہے, شیخ صاحب یا بلا جی؟ بلا جی. کون سا کام مشکل ہے, ٹیکس نکلوانا یا ٹیکس دبانا؟ ٹیکس نکلوانا. کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں, انتقام پہ یا معافی پہ؟ معافی پہ. اتنے آ کے سارے ان ایماندار کیوں ہو جاندے نے؟ پاکستان کا بڑا مسئلہ کرپشن یا دہشت گردی؟ دونوں. اسمبلی کی رونق رانا ثناءاللہ یا عابد شیر علی؟ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ. میں کہنا جی ایسے کمال ڈپلومیٹ شیخ اعجاز صاحب بہت صحیح آدمی, انہوں کو کنیکٹر پوچھے نا شیخو پور جانا ہی یا فیصلہ آباد؟ دونوں دونوں ہی. شیخو پورا پہلے آتا ہے نا جی, بعد میں فیصلہ آباد آتا ہے. یہ مہمان چل جائے, مہمان سردیاں پہ کمبل لینا کہ رضائی دونوں نے. انہیں تو کوئی پوچھ رہے نا تمہیں غمی پسند یا خوشی, دو ہی. ایک کام ضرور کرنا ہو تو کون سا کریں گے, بھنگڑا ڈالیں گے یا گانا گائیں گے؟ گانا گاؤں گا. گانا گائیں گے. کچھ گنگناتے ہیں اکیلے میں جب کوئی نہ ہو تو اکیلے چ گاؤں وہ سہریاں ویلے پیپا بجاؤ تو کچھ سنائیں گے؟ جی سنا دیتا ہوں جی. سانولی سلونی سی محبوبہ تیری چوڑیاں شرنگ کھڑ کے جانے کیسی آس دلائے ہائے ہائے کرے سب لڑکے. کیا کرنا اچھا لگتا ہے, اسمبلی میں تقریر یا چنگ بازار سے بہ کے جگتا؟ جب اسمبلی آتا ہوں تو تقریر کرتا ہوں, جب دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو ان کے ساتھ خوب شغل مغل بھی کرتا ہوں. سیاست کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے, سفید پوشی یا چاپلوسی؟ چاپلوسی. نمبر بتائیے شیخ صاحب کیا؟ 36. 36 کا آنکڑا. اتنے سارے کیوں کاٹے آپ نے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں نا یہاں آ کے سب سیدھے ہو جاتے ہیں. جی میری طرف سے 98 نمبر ہے. جواد صاحب آپ کے ساتھ کھیلے. پاکستان میں عروج پہ ہے انٹرٹینمنٹ یا بریکنگ نیوز؟ بریکنگ نیوز. کون سا کام مشکل ہے, سر میں گانا یا سر میں رونا؟ سر میں گانا. رونا آسان ہے؟ رونا تو ہر کوئی روتا ہے. رونے تو بندے ایسا اکثر ہوتے نا لوگ کٹھے پڑھے لکھے لوگ آرام نہ ہوتے. ایسا ہوا نہیں کبھی. مہنگائی کبھی نہیں تھی. میں حالانکہ میں نے 2 MA کیے ہیں لیکن کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوا. اچھا, آنے والے دنوں میں کہاں نظر آنا پسند کریں گے, اسمبلی میں یا اسٹوڈیو میں؟ مزدوروں کسانوں میں. اچھا, بھابھی کی ناراضگی کیسے دور کرتے ہیں, گانا سنا کر یا مذاکرات کر کے؟
मुज़ाकरात। हमसाया मुल्क से दोस्ती बढ़ सकती है तिजारत से या सकाफत से? दोनों से, लेकिन मेरा ख्याल है कि सकाफत पहले आएगी, तिजारत बाद में आएगी। फेवरेट सिंगर आतिफ असलम या अली जफर? मेहदी हसन खान साहब। किसी बेसुरे को अगर मजबूरन सुनना पड़े तो क्या चुपचाप सुन लेंगे या खरी खरी सुना देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल चुपचाप सुन लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने खुद भी आज तक और मेरी पूरी पॉप इंडस्ट्री ने सिवाय एक दो चंद लोगों को निकाल के किसी ने भी कभी भी सुरीला नहीं गाया। बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्या लेना पसंद करेंगे आप, पैसा या अवार्ड? पैसा। पैसा? पैसा कोल हो तो मतलब अपना अवार्ड बनवा लेंगे। मौला खान साहब अवाम असल अवार्ड होंगे ने। हाँ, अरे ज्यादा टाइम किसको देते हैं, गाने को या खाने को? खाने हुई। गुड। अगर घर का फंक्शन आ जाए फ्री में करते या पेमेंट मांगते हैं? जी कितने नंबर देंगे? आज मेरी तरफ से इनको 100 नंबर इसलिए हैं कि जवाद भाई को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, ये प्योर आदमी, वेरी गुड, कोई लगी लिपटी नहीं, बिल्कुल सीधी साफ सरल। जी कितने नंबर देंगे पप्पू जी? जिन मैंने क्या नंबर देने, जवाद भाई इतने बड़े फनकार, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, अवाम ही नंबर देगी, इनको कितने मिलने चाहिए? कितने मिलने चाहिए? यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। डीजे ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਦਵਾਈਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਦਾਵਾ ਫੇਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਾਈਦਾ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਬਸ ਆਮ सिंधी हो बलोच हो पंजाबी हो पठान हो हाँ तुम ही पाकिस्तान हो हमारे 10 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम यहां पे मैं अनाउंस करना चाहूंगा। उनका नाम है आसिफ नदीम और आसिफ नदीम ने सही जवाब भेजकर जीती है रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये खूबसूरत दिलकश हसीन मोटरसाइकिल, है ना? नदीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मोटरसाइकिल जब चाहें आके ले जाइए। नदीम साहब एक मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए। सर अगले हफ्ते तक ना आए थे मोटरसाइकिल साड़ी। यहाँ मैं अनाउंस करते चलूं कि वो क्लिप हमने कौन सी फिल्म से लिया था। हमने साहब जी से वो क्लिप लिया था। तो आसिफ नदीम भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की ये मोटरसाइकिल। और मैं दरखास्त करता हूँ अपने डीजे डार्लिंग को कि ये आसिफ नदीम भाई की मोटरसाइकिल बाहिफाजत उन तक तो नहीं पहुंचा सकते लेकिन खड़ी कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी तालियां आसिफ नदीम साहब। यहां बताता चलूं मैं 11 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है खिजर और खिजर भाई का ताल्लुक है रावलपिंडी से। खिजर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल। जब चाहें अपनी अमानत आकर हमसे आप ले जा सकते हैं। शेख इजाज अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए हमारे इस प्रोग्राम में और मजाकराती टीम के साथ बड़ी अच्छी आपकी गपशप रही। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के एंड में वैसे तो हमारे डीजे गाना पेश करते हैं लेकिन जवाद साहब मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां जवाद अहमद साहब के लिए। सिंधी हो बलोच हो पंजाबी हो पठान हो हाँ तुम ही पाकिस्तान हो हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल के कौमें भूल के ज़ातें करनी है हमें प्यार की बातें, हम सबको अब सच करनी है कुर्बानी ईसार की बात।
ताजिर हो पहाड़ी हो, सुन्नी हो शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। जिस तन बीते वो तन जाने, आते हैं गैर हमें समझाने, हम सब के जो मसले हैं ये हम सब ने ही है सुलझाने। शहरी हो देहाती हो, मजदूर हो किसान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो।